रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड बट इट इज कमांडेड। हमें बचपन से यही शिक्षा मिली है और अब हम अपने बच्चों को भी शायद यही सिखा रहे हैं कि सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। ठीक इसी तरह हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपनों से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमारे यहां तू तड़ाक की भाषा सम्मानित आचरण नहीं माना जाता। तो फिर लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को क्या हो गया है? वो क्यों ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं? हम हिंदुस्तानियों में बड़ों का नाम लेने का भी चलन नहीं है। हम हे मैन वाले कल्चर से नहीं आते हैं। हमारे यहां आप, तुम और तू वाली क्रोनोलॉजी में ही बातचीत होती है, फिर चाहे कोई भी हिंदुस्तानी भाषा हो। हमारे संस्कारों में सबको यू बोलकर नहीं नापा जाता। राहुल गांधी को यह तू तड़ाक वाला आइडिया कहां से आया? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हार पर हार से हताशा भी अपनी जगह हो सकती है। अगर जीतेंगे नहीं तो क्या अभद्रता करेंगे? राहुल गांधी देश के युवाओं को क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कहा नरेंद्र मोदी रोएगा। ऐसे ही बोला, जो कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। 1 महीने के अंदर नरेंद्र मोदी टीवी पे आकर रोएगा। ये कैसी भाषा है? मैं पूछता हूं, ये कैसी भाषा है अपने से 25 साल बड़े आदमी से? ये भाषा श्रीमान राहुल गांधी को किसने सिखाई? भारत की संसद में इतनी जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे राहुल गांधी को ऐसी भाषा क्यों शोभा देती? सवाल पूछने के लिए जुबान का स्तर गिराना पड़ता है क्या? ना जाने ये सलाह उन्हें कौन दे रहा है। बुधवार को राहुल गांधी जैसे मूड में थे, उसे सुनकर लगता है कि शायद ऐसी भाषा बोलने के फैसले ताजा ताजा हुए हैं। सुनिए जरा। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसे शब्द सुनकर बीजेपी आग बबूला है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को राहु बताया है, तो गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ये सब फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं। मजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी को नालायक, मंदबुद्धि, नाकाबिल और नासमझ आदमी बता दिया है। यह पॉलिटिकल बयानबाजी है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन भारत की सियासत में ये गाली कल्चर, अभद्रता वाला कल्चर, तू तड़ाक वाला कल्चर अपने पैर क्यों पसार रहा है? चुनाव में हार और जीत लगती रहेगी। जनता आपको नहीं चुन रही तो क्या माहौल बिगाड़ा जाएगा, गालियों पे उतरा जाएगा? शिक्षित समाज, शिक्षित विधायिका की यह निशानी होती है क्या? न जाने कितने लोग राहुल गांधी को पसंद करते होंगे। उन्हें ऐसी भाषा सुनकर मजा आया होगा या फिर उन्हें अफसोस हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी को इसका आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भाषा हमारे यहां के लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अपनी हार का सही विश्लेषण किया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी ने जब जब प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्द कहे हैं, अब शब्द कहे हैं, जवाब पब्लिक ने दिया है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा। 2019 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, वो खुद ही हारे। फिर राहुल गांधी ने कहा कि युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार कर देश से बाहर भेजेगा। जनता ने कांग्रेस को फिर हराया और बार बार कई चुनावों में हारा। 2025 में कहा वोट चोर, गद्दी छोड़। पब्लिक ने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार छीन लिया। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी 100% ट्रंप के कंट्रोल में है। पब्लिक ने बंगाल में भी बीजेपी के कंट्रोल में दे दिया। और अब तो लोग कहने लगे हैं कि जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी को चुनाव में हार नहीं मिलेगी। बीजेपी उन्हें अपना स्टार कैंपेनर बताती है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि अगर पब्लिक मोदी पर भद्दी टिप्पणी पसंद नहीं करती तो कांग्रेस और राहुल गांधी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप बताइए, आपके मुताबिक राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके क्या विचार हैं? ये जरूर मेरे साथ साझा करिए, मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन क्या जनता, आप ऐसी भाषा पसंद करते हैं? जवाब है नहीं।